राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। खुशी की बात है, जितने ज़्यादा सत्संग हों, जितने लोग ज़्यादा सत्संग से जुड़ें, ज़्यादा लोगों को सत्संग का लाभ मिले, देश में अमन चैन शांति पैदा हो, लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, प्यार और बुराइयों से बचे। आज हम देखते हैं नौजवान पीढ़ी में देखा देखी नशे की बुरी लत बढ़ती जा रही है। अगर सत्संग में आते हैं, अच्छे वचन सुनने को मिलते हैं, संतों की संगत, उनका संग बड़े बड़े पापियों को, ठगों को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को भी सुधार देता है। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है, कोई छोटी बुरी आदत है, लेकिन देखने में तो छोटी लगती है, परंतु बर्बादी सबसे ज़्यादा यही करती है। कितने लोगों को इस नशे के कारण अपने नौजवान बच्चे खो देने पड़े, कितनों को अपने परिवार को इतना कष्ट दे दिया गया कि पूरी जिंदगी जो इंसान अपनी संतान के लिए इतनी मेहनत, इतना प्यार करता है, सब कुछ उन पर न्यौछावर करता है और उनको टाइम से पहले हुए बर्बाद अपनी आंखों के सामने देखता है, तो उनका जीवन नरक हो जाता है। आज की भी घटना मैं आपको बताऊं, जो ही हम तोशाम से थोड़ी पीछे थे, एक गाड़ी कोई तोशाम की तरफ से जा रही थी और उसने वो गाड़ी नीचे उतार दी। किस तरह से उसने उस गाड़ी को फंसा दिया, जाके देखा तो 3-4 नवयुवक शराब के नशे में धुत, एक वहाँ पर गिरा पड़ा है, एक गाड़ी के पास खड़ा है, एक कोई मोटरसाइकिल वाला उससे निकालने की प्रयास कर रहा है। ये तो अपने साथ 5-7 गाड़ियाँ थी, 30-35 आदमी थे। जब वो गाड़ी निकाल के ऊपर खड़ी की, लेकिन उनको होश ही नहीं था। वहाँ से निकाल दिए जरूर, उनके पास खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल था। उनको निकाल के गाड़ी दे दी और उसके बाद हम तो निकल गए कि क्या पता उनकी क्या हालत हुई होगी, कैसे वो गए होंगे या नहीं गए होंगे, ये भी नहीं पता कहाँ के वो थे। लेकिन मुझे देख के शायद वो जानते थे, यूं तो कहने लगे, बोले जी हम तो सत्संग में गए थे। मैं क्या, सत्संग में तो हम जा रहे हैं, आप लोग सत्संग में कहाँ गए थे? फिर मैं, अच्छी बात है, चलो। तो मैंने बात कही कि सत्संग तो जितने आदमी को मिले उतने अच्छे। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, लेकिन सत्संग दिखाने के लिए और देखने के लिए नहीं होता, सत्संग मानने के लिए होता है। सत्संग में जो वचन कहे जाते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो। सत्संग में बातें तो बड़ी ऊंची होती हैं, बातें हम सीख भी जाते हैं, बातें हम करते भी हैं, लेकिन उनको मानना और उस पर चलना बड़ा कठिन है। जो आज संगत आई है, इतनी संगत, अगर ये सब के सब इंसान सुधर जाएं और एक एक आदमी को सुधारने का संकल्प भी लें, तो मैं तो कहता हूँ देश सुधर जाएगा। ना सुधरो कोई बात नहीं, ना सुधारो किसी को नहीं कहूँगा। ये भी एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आप को सुधार लो, मैं सबको सुधार दूँगा। अपने आप को, अपनी जिम्मेवारी लो कि हम सुधर जाएंगे। आप सुधर जाओ, पूरा देश सुधर जाएगा। क्योंकि जब इंसान अपने आप को सुधार लेता है तो उसको देख के
घर परिवार में दूसरे लोग भी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार भी सुधरना शुरू कर देते हैं। इसलिए सत्संग बड़ा जरूरी है। और ये जो वाणी भी कही, कितनी अच्छी वाणी थी कि करता रही ये सत्संग मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे। ऐसी भावना मत सोचो कि नहीं बनेगी, हमारे से नहीं होगा, ऐसी सोच मत बनाइए कि सत्संग करने से तेरी बनने का मतलब है कि एक दिन में नहीं बनती, समय लगेगा। एक दिन में तो हम भी इतने बड़े नहीं हुए, धीरे धीरे करके हम बच्चे थे, जवान हुए, अब और उम्र है, आगे और कुछ होगी। और अगर प्रयास करते रहे साथ ही साथ, देखो छोटा सा पौधा लगाते हैं, बड़ा होता है, पूरा होता है, फूल आते हैं, फल दे देता है। बच्चा विद्यालय में जाता है, प्रथम कक्षा, द्वितीय, तृतीय, BA, MA, और जिस तरफ भी जाना चाहता, एक दिन में तो नहीं हुआ। अमीर बनने के लिए कोई ये सोचता हो कोई एक दिन में अरबपति, करोड़पति बन जाता हो, नहीं बनता। एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बनता है, एक एक अक्षर के सीखने से विद्वान बनता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आपकी मन की शुद्धि और पवित्रता होती है। बुराइयां धीरे धीरे करके निकलती रहती हैं और अच्छाइयां आती रहती हैं। जब तक बुराइयां भरी हुई हैं तब तक अच्छाई को जगह ही नहीं मिलेगी। अंदर में लाख प्रयास करो। अव्वल तो इस युग में संत नहीं मिलते, मिलते हैं तो सत्संग नहीं मिलता। सत्संग और शिक्षा तो आजकल व्यवसाय हो गया है, कारोबार और धंधा हो गया है। लेबल सत्संग का लगाते हैं, लेबल धर्म का लगाते हैं, लेकिन अंदर खोजने से मिलता कुछ नहीं है। अगर सच्चाई के साथ सत्संगी हो जाए, सच्चाई जो बयान की जाती है लोगों के गीत गाने से, उनकी बातों को सुनाने से, क्या हमारा उद्धार कल्याण हो गया? कितनी बातें औरों के उदाहरण दे दिए। अगर कोई कहे कि उन्होंने ये कर दिया, उनके गीत गाते हैं, लेकिन उनके गीत गा के हमने उनसे सीख क्या लिया? क्या हमने थोड़ा बहुत भी प्रयास किया? लेकिन जिनकी नाम लिए गए वो सच्चे थे, पक्के थे, अपने रास्ते पे वो पूरे अपने बल, साहस और शौर्य के साथ उस संघर्ष में उतरे, और जब अंत में जाके उन्होंने ये नाम पाया जिनके आज हम गीत गाते हैं। कहीं अंका बंका का नाम लिया गया, कहीं नामदेव का नाम लिया गया, कहीं पीपा का नाम लिया गया। क्यों लिया गया? उन्होंने क्या किया? कहीं कबीर साहब जी का, कहीं रविदास जी का, कहीं वाल्मीकि जी का, कि कहीं सदन कसाई जी का। कितने संत जितने भी हुए, इनके नाम हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारा क्षेत्र यही है, धर्म क्षेत्र है हमारा। हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हम धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। हम अपने जीव के कल्याण और हित के बारे में सोचने वाले हैं, दुनियादारी के, कारोबार के नहीं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फील्ड जिनके थे, उनमें जिन्होंने ख्याति पाई, उनके भी तो नाम अमर हो गए। लेकिन हम जिस रास्ते पे चले हैं ना, उस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे से पहले चल के गए, उनके नाम इसलिए गिनाए कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हमें भी उनके पद चिन्हों पर चल के उसी तरह से नाम कमाना चाहिए। कौन सा नाम? नामवरी जब मिलती है जब इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है। बुराई तो इंसान कभी भी बिना सिखाए भी सीख जाएगा, उसके लिए कोई पाठशाला नहीं है। सही रास्ते पे चलने में आपको बहुत दिक्कत और परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उनमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इस रास्ते में तो बहुत स्पीड ब्रेकर हैं, जगह जगह रेड लाइट मिलेंगी, रुकना ही पड़ेगा। जगह जगह मोड़ काटने ही पड़ेंगे, रोकने वाले बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए और सच्चाई के साथ उस रास्ते पे चलते जाएंगे। थोड़ा 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 करके भी
अगर हम अभ्यास शुरू कर देंगे तो एक दिन हम हर प्रकार से पाक साफ और पवित्र हो जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगी। अब ये नहीं हो सकता कि हम बात तो ऊंची ऊंची करते हैं, करना कुछ चाहते नहीं है। नाम लिए कितने दिन हो गए, गीत गाते मैंने नाम लिया था, ये लिया था, मन में ईर्ष्या पालते हो, द्वेष पालते हो, लालच से भरे हुए हो, अपने स्वार्थ के सिवाय कोई सोचते ही नहीं हो। धर्म कहाँ आड़ा आएगा, कहाँ आपके रास्ते को, कहाँ आपके जीवन को सुधार देगा। जीवन को सुधारना चाहते हो तो बेपरवाह होइए ना। दुनियादारों की तरफ अगर देखोगे तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। वो अपने अनुरूप, अपने विचार, अपनी सोच के अनुसार आपको अनेक प्रकार की बातें बना के रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप निकले हो, आप सच्चे होकर अगर चलते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो उनकी कोई शक्ति और ताकत नहीं है तुम्हें रोक दे। और तुम्हारे साथ में तो एक और बड़ी शक्ति है, जो गुप्त शक्ति है, जिसने नाम की कमाई करके आपको उस कमाई में से बरकत दे रखी है, वो नाम है। नाम के तुल्य कोई चीज नहीं है। दुनिया के पदार्थ कहीं भी मिल जाएंगे, नाम की दुकान जगह जगह नहीं होती। ये नाम सिर्फ पूर्ण सतगुरु से ही मिला करता है। आज एक और वाकया हुआ, बड़ी मुझे खुशी हुई उस बात की कि इस समय में भी ऐसे सच्चे संत हैं उस मार्ग पर चलने वाले। आज एक जज साहब हैं, अपने रोशनलाल जी मस्ताना जी के शिष्य थे, राजस्थान में उनके काफ़ी डेरे भी हैं। आज सुबह सुबह उनसे मिलन हुआ। इतने सच्चे हैं, जिंदगी भर उन्होंने जज के पद पर कार्य किया। नेक इंसान के तो दर्शन करने से भी इंसान को खुशी मिलती है, शांति मिलती है। हमारे सोए हुए विचार जागृत होते हैं। तो उनसे मुझे पता पहले भी था थोड़ा उनके बारे में, वो भी मेरे से मिलना चाहते थे। मैंने भी जब उनकी बातें सुनी तो मेरा भी मन था कि हाँ मैं भी उनसे मिलूं। तो आज वो मिलन हो ही गया। तो वो क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, इतने दिन से वो जज के पद से रिटायर होके अपना काम करते हैं, गुरु की दी हुई दौलत को संभाले हुए हैं, सच्चे बन के उस रास्ते पे चलें। ये छोटे आदमियों के काम होते हैं। तुम्हारा नाम छोटा है, हमारा नाम बड़ा है, तुम्हारा गुरु छोटा है, हमारा गुरु बड़ा है। अरे बड़े छोटे क्या है, तुम्हारा नाम पूरा नहीं है, तुम्हारा नाम अधूरा है। तुम नाम पूरा लेके ने तुमने कौन सा पूर्ण काम किया है। नाम तो सभी पूर्ण है, पूर्ण हम नहीं है, अधूरे हम खुद पड़े हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो हमने अपनी सोई हुई शक्ति को नहीं जगाया है। क्या हमने अपने आप को पहचाना है? क्या हम कभी अपने दुर्गुणों को देखते हैं? क्या कभी सुधरने और संवरने का प्रयास करते हैं? जो ऐसा नहीं करते तो कहां से नाम जपोगे? नाम जपने के लिए पहले अपने हृदय को साफ और पवित्र कीजिए, बुराइयों को निकाल दीजिए। नाम तो बहुत शौक की चीज है, मुश्किल है ही नहीं। मैं बताऊं, सुधरना बड़ा मुश्किल है। जब गाड़ी पटड़ी पे चढ़ जाती है, दौड़ने में दिक्कत नहीं है, पटड़ी पे चढ़ती तो नहीं गाड़ी। जब उस पर चढ़ जाओगे फिर कोई रुकावट नहीं है, मन चाहे काम कर सकते हो। देखा देखी सुनी सुनाई बातों की गीत गाते हैं हम। तो उनसे जब मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि मैंने आपके बारे में सुना है। वो कहते हैं कि भाई मैं नाम नहीं दूंगा किसी को, नाम नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? कहते हैं कि जब तक मैं ये नहीं समझता कि मैं नाम देने के काबिल हूं, मैं नाम किसको दूंगा। मैं अगर दूसरे जीवों को दबाऊंगा तो मैं नरक का भागी बनूंगा, पाप का भागी बनूंगा। मैं नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन मेरे मन में वो शक्ति आ जाएगी, गुरु की प्रेरणा मुझे मिल जाएगी, तो मैं नाम भक्ति देनी शुरू करूंगा। मैंने उनसे कहा कि आपका और हमारा मिलन आज शायद इसीलिए हुआ हो। मेरी मान्यता आपसे थोड़ी अलग है, मैंने उनको कह दिया। मैं ये कहता हूं कोई भी जीव अगर आता है
हमारे पास तो वही आएगा जो दुखी है, जो रास्ते से भटका हुआ है, जिसमें बुरी आदतें हैं। धोबी के पास साफ कपड़ा कभी नहीं जाता, मिस्त्री के पास नई मशीन नहीं जाती, टूटी फूटी संवरने के लिए जाती है। गंदा कपड़ा धोबी के पास धुलने के लिए जाता है। लकड़ी जंगल की है लेकिन मिस्त्री के पास कुछ बनने के लिए जाती है, और वो उसको काट के, छील के, संवार के कीमत दे देता है। तो किसी को ये कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि नाम के काबिल नहीं है। क्या पता किस जीव का कब भाग जाग जाए, कब उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएं, कब उसके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्म उसके आगे आ जाएं और संतों का मिलन होके उनको नाम की दीक्षा मिल जाए तो समझ जाएंगे। क्योंकि इस जीव के लिए ये है कि अगर एक जन्म में संतों से नाम मिल गया और वो जीव किसी तरह नाम की कमाई नहीं कर पाया और नाम की कमाई ना करके वो रास्ते में ही भटक गया, तो ये नहीं होता कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। नहीं, उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। संतों के चेताए हुए जीव कभी भी नीच गति में नहीं जाते, नीच योनि में नहीं जाते। संत अपने जीव को इस योग्य बना देते हैं कि दोबारा उनको इंसान का ही चोला मिलता है, और जिस रास्ते में, जिस मंजिल पे वो भटक गए थे, उनको फिर गुरु मिलता है, फिर नाम मिलता है, फिर संत उससे नाम की कमाई करवा के जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते तब तक उनको इसी प्रकार से जीवन मिलता रहता। लेकिन बात आके रुकती है, करनी ही पड़ेगी, जन्म कितने ही हो। ये संतों का आशीर्वाद है कि उनको योनि इंसान की मिलती रहेगी, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा सिर्फ इंसान का जीवन है। दूसरी जो योनि कितने भी मिलो, उन योनियों में गुरु नहीं, ज्ञान नहीं, नाम भक्ति नहीं, कोई तरीका नहीं, किसी योनि में नाम नहीं मिलता। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जिनको हर प्रकार से सुलभ है, इंसान का चोला मिला है, फिर भी वो अगर पशुओं की तरह से, राक्षसों की तरह से जीवन बिताते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते हैं, बुरी चीज़ों को त्यागना नहीं चाहते। अरे इंसान तो बहुत पवित्र है, प्रभु के बाद में इंसान को दूसरा दर्जा मिला हुआ है, इसके समान और कोई जीव नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपको जीवों को नामदान की दीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एक संत से दुनिया का कल्याण नहीं होगा। अनेकों संत आएंगे, नाम भी अलग अलग होंगे, हर जगह वातावरण एक जैसा नहीं है। ईसा मसीह बर्फानी प्रदेश में हुए, पश्चिमी देशों में हुए, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। वो हमारे जैसे कठोर नियमों को नहीं मानने वाले नहीं मान सकते, मजबूरी है। उनके हालात, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार उनको अपना जीवन साधना पड़ता है। हमारे लिए जो हालात हैं उनके अनुसार हमें अपना करना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में एकांत में जाके नाम भक्ति तप साधना करते थे। संतों ने उन हालात को देख के अब और भी सुलभ कर दिया कि संत का नाम क्या है, सादगी के साथ सभी काम करते हुए, सब प्रकार से अपने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी संवारते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को, मनुष्य जीवन को सुखी भी भोगते हैं। अगर नियम के मुताबिक इंसान सही रास्ते पे चलता जाए, अपना कल्याण भी कर लेता है और हर प्रकार से ये जीवन भी उसका आनंदमय गुजरता है। जिस स्वर्ग और नरक के जिक्र करते हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान का जीते जी नरकमय जीवन है, देखते नहीं कितने आदमियों को कहीं सड़क पर गिरे देखते हो, होश नहीं है, क्या खाया है क्या पिया है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सर्दी गर्मी का कुछ पता ही नहीं है, पशु के तुल्य क्या ऐसा जीवन है उसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या जीवन है उसका। इसलिए हमें सुख चाहिए। इंसान सुख के लिए भागा फिरता है, दुख नहीं चाहता, ये दुखी होना भी नहीं चाहता। सुख कैसे मिलेगा? आलसी को सुख नहीं मिलता। आलसी आलस करते हो, कभी नींद का बहाना, कभी दर्द का बहाना,
कभी काम का बहाना, ये बहाने लगा कि किस चीज को छोड़ते हैं, नाम भक्ति को छोड़ते हो। खाना नहीं छोड़ते, कपड़े पहनना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, और जरूरी जितने भी दुनियादारी के काम है एक में भी इतनी चूक नहीं करते। अगर थोड़ी भी चूक होती है लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, सब कुछ सिर पर उठा लेते हो। लेकिन कभी अपने मन के ऊपर इस चीज के लिए तुम अपने आप को ये दोष देते हो कि जो काम करना चाहिए था, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, सब काम करने के योग्य बनाया, और उसी प्रभु का नाम लेने में हमें इतनी तकलीफ होती है जिससे हमारे सारे काज संवरते हैं, परंतु जब तक सुखी रहते हो तब तक ये काम है। दुख तो आएगा तो अगर कर रहते हो तो भी ये आवाज तो जरूर निकल जाएगी, चाहे नाम नहीं, गुरु नहीं, पीर नहीं, कुछ नहीं जानते, तब भी आ भरोगे तो ये कहे राम, मर गया राम, फिर यह याद आता है। मानते हो, जानते हो, फिर उस ओट को और उस सहारे को क्यों याद करते हो आप? इसका मतलब वो सहारा है, तो अंदर से वो आवाज आई, किसी ने नहीं कही तू राम को याद कर ले, पीड़ा है तो ना। दर्द जब होता है पीड़ा में याद करता है। और संतों ने तो उससे भी सुधरा हुआ रास्ता दिखा दिया कि तुम उस नाम की ओट लेके, उस नाम का नित्य प्रति जो इन्होंने बात कही, कितने के अगर उनके एग्जाम्पल तो दिए जाएं तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन सत्संगों में बार बार सुनते भी रहते हो। परंतु मैं पहले वो बताऊं, जज साहब को मैंने तो उनको कहा, अब ये उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो कहने लगे कि हाँ मैं सोचता तो यही था कि जब तक प्रेरणा नहीं होगी, तो मैंने कहा शायद आज का टाइम ये उचित समय है, मेरा और आपका मिलना भी यूं ही हुआ हो। तो हो सकता है कि जिन जीवों को उनके साथ में संबंध है वो शुरू कर दें। लेकिन अच्छी बात यह थी कि देखो कितना सच्चाई के साथ बयान किया कि भाई मैं अपने आप को इसे योग्य नहीं समझता। अरे कई तो ऐसे प्रेमी हैं हमारे जिनको नाम का खुद नहीं पता, 1 मिनट भजन में नहीं बैठते, वो भी गुरु बन के बैठ गए, वो भी नाम देने लगे। क्या नाम देते हैं पता नहीं मुझे, कैसा नाम है। चाहे तो ये बोलचाल के नाम जिन्होंने सुन लिए, गुरु से सुने थे, वो नाम उसको याद है, वो और को पकड़ा दिए, वो और को पकड़ा दिए कि ये नाम से ज्योति निरंजन ओंकार रारंग सोहम सतनाम राधा स्वामी सत साहिब, जो भी उनके मन में आया कह दिया कि ले ये हैं। अरे तुमने खुद उनको खोल के देखा नहीं। भीखा साहब क्या कहते, भिखन भूखा को नहीं, सब के पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, रिया विद भय कंगाल। जब गांठ खोल के परख्या ही नहीं कि तुम्हारे पर्स में क्या है क्या नहीं है, पकड़ा दिया यूं का यूं, ये ले सोचते हैं कि इसमें धन ही होगा, लेकिन शक्ति इंसान के अंदर है, वो रूहानी शक्ति आपके अंदर है, और उस शक्ति को गुरु जगाता है। लेकिन जगाता कब है? नाम की दीक्षा देता है, तुम्हें पूरा का पूरा समझा के बयान करके, और उस रास्ते पे चला के आपको ये कहता है कि ये मंजिल है, ये ठिकाना है, इनमें से गुजरना होगा। लेकिन वो एक इशारा मात्र है, वो इशारा मात्र है। सिर्फ किसी को किताब देने के बाद में ये नहीं है कि किताब तूने पढ़ ली, अगर उसने खुद ने नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पढ़ा देगा। उसको किताब को लिए फिरते रहो, तो उस किताब को पढ़ने से होता तो कुत्ते बिल्लियों के गले में भी बांध दो वो नाम, वो बोल नहीं सकते तो वो लिख के वो नाम उनके गले में बांध दो, नाम तो हो ही गए ना। ये इस तरह से नाम बांधने वाले जीवों को डबो देते हैं, उनको बेचारों को पता है ही नहीं कुछ भी, क्या करेंगे। लेकिन जो मैंने बात कही कि कम से कम उनको नियम की पाबंदी हो जाएगी कि भाई नाम की दीक्षा दी है तो कोई नशा नहीं करना, किसी जीव को नहीं सताना, कोई मांस मिट्टी अंडे नहीं खाना, माँ बाप की सेवा करना, जीवन प्रेम से बिताना, किसी को गंदा मंदा नहीं बोलना, सुंदर मीठी जबान से दूसरे का मन जीतना, अपना व्यक्तिगत चरित्र अच्छा रखना। जो इंसान चरित्रवान होगा उससे कोई काम करवा लो, वो उस जो भी उसको काम मिलेगा उसमें पूर्ण रूप से सफल होगा। लेकिन धोखे का खेल खेलते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो। अब कपट की बात करोगे तो वो तो कपट ही भर जाएगा अंदर में, फिर रास्ते पे नहीं चल सकते, फिर सिर्फ जबान तक सीमित है तुम्हारा जो भी तुम बोलते हो।
सच्ची करनी करने वाले का नाम संत होता है, और सच्ची करनी जो करता है वही जीवों को रास्ता दिखाता है। गुरुमुख की ये निशानी है कि वही उस नाम को आगे लेके चलता है तो संगत उसी से बढ़ती है। लेकिन झूठ और कपट जहाँ हो जाता है वहाँ डूब जाते हैं। इसीलिए तो देखे होंगे संत जब आते हैं तो बहुत जीव उनके पीछे चलते हैं, लेकिन बाद में आने वाले ऐसे जो होते हैं जो स्वार्थ में, लालच में, आलसीपन में खुद काम करते नहीं। जब खुद काम नहीं करते, कमाई नहीं करते और दूसरे की कमाई कमोई को अगर खा लेते हैं तो उनको कैसे उनका हृदय शुद्ध होगा, कैसे उनमें वो रूहानी दौलत शक्ति जागेगी। अब इनके जिनके नाम लिए गए और सच्चे मन से जो लगे, सच्चाई के साथ तुम चलोगे तो मालिक तुम्हारे काज संवारने के लिए खुद आएगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा किस रूप में आया। उनको भी नहीं पता लगे। आज हमने कहा कि उनके पास में परमात्मा आके चला गया, उनके जीवन को बचा दिया। कौन था परमात्मा, किस रूप में था वो? रास्ते पे चलने वाले क्यों उठाते उसको? कौन सी ताकत थी, कौन सी शक्ति थी? कितनी बार आपके साथ ऐसी हरकतें होती हैं, जब कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होता तो अचानक कोई आता है, तुम्हारी मदद करके चला जाता है। परमात्मा किसी की देह रूप में नहीं आता, वो इसी तरह से प्रकट होकर उस जीव की सहायता करता है। जैसे इसमें जिक्र आया नाम सैन भगत का। सैन भगत का नाम आया। सैन भगत था, सत्संग में लीन मस्त रहता था, अपना काम करता था। राजा से सेवा मिली हुई थी, राजा की रोजाना मालिश करने के लिए जाता था। राजा की मालिश करता, राजा को बड़ी शांति मिलती थी। सुबह ही उठ के जाता जल्दी, उसके बाद स्नान कराता, राजा से वो दान दक्षिणा पाता और आराम से जीवन बिताता था। दिन के टाइम में, रात के टाइम में भजन करता, फालतू समय में राजा की सेवा करके उसका खान पान का वो एक काम भी उससे चलता रहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन सत्संग में चला गया। सत्संग होते होते उसको पता ही नहीं लगा, क्योंकि नाम की मस्ती थी। जब उसके नाम में मस्त हो जाता है, परवाह नहीं करता। इनके जिनके नाम लिए नाम में मस्त हो गए। बलख बुखारा का बादशाह राज को ठोकर मार के चल दिया। गोपीचंद भरथरी ने अपने राजपाट को त्याग दिया। किस लिए? मीराबाई ने कितना ऊंचे घराने की थी, कोई लज्जा नहीं रखी। प्रभु के प्रेम में नाचती है, हंसती है, मस्त है। घर वाले कहते हैं कि क्या करती है, हमें लज्जा आती है। बोले कि प्रभु के प्रेम में जो मस्त हो जाता है उसकी लज्जा कैसी? कबीर साहब ने बाणी लिखी कि जे तू नाचन नीकसी फिर घूंघट कैसा, घूंघट के पट खोल दे मत करो अंदेशा। जब नाचने के लिए निकले हो तो दुनियादारों की परवाह क्या करते हो? दुनियादारों की जितनी सोच है वो लोग तो अपनी सोच के अनुसार आपको कहेंगे। उन कहने वालों की तरफ अगर तुम सोचोगे, परवाह करोगे तो एक मिनट भी नहीं जी सकते। औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, इनको अच्छा नहीं लगता। एक महात्मा बेचारा थका हुआ था, थके हुए लेट गया, धुआं लगा रखा था। औरतें कहने लगी, उसने सिर के नीचे ईंट दे रखी थी। औरत कहने लगी कि देखो घर छोड़ दिया लेकिन फिर भी ऐसा आराम नहीं छोड़े, सिर के नीचे ईंट लगा ली। महात्मा की ईंट भी बुरी लगी। उसने सोचा भाई ईंट से महात्मापन खत्म होता है, निकाल दी बेचारे ने। दूसरी कहने लगी देख लो महात्मा बन गया, मरोड़ फिर भी नहीं छोड़ी, ईंट निकाल दी। अब बेचारा क्या करे, ईंट रखी भी नहीं, निकाल दी। तीसरी बोली महात्मा जी इन दुनियादारों की परवाह ना करो, इनकी तो परवाह करोगे और कोई कुछ कह देगा। आप ना बुरा मानो ना भले का भला मानो, आप जिस काम में लगे हो उस काम को अपने सच्चाई के साथ करते रहो। तो ये दुनियादारी के लोग तो वैसे हैं भाई, ये तो डुबो देंगे। उनकी परवाह करोगे तो उनको कोई चीज़ रास नहीं आती। अच्छे को भी नहीं बख्शेंगे, बुरे को भी नहीं बख्शेंगे। तो मैंने नामदेव अपने सैन जी भगत जी की बात आपको कह रहा था। तो पूरी रात सत्संग में लीन रहे, सत्संग होता रहा, सुनते रहे, पता ही नहीं लगा कब रात गुजर गई।
उसके बाद भी पता नहीं, राजा के नहाने का, स्नान करने का, तेरा मालिश करने का समय आ गया, पता ही नहीं। जब देखा बहुत देर होगी, लेकिन उसके पीछे से क्या होता है, जाता है सैन भगत का रूप धर के राजा की मालिश करता है। मालिश करने के बाद स्नान करवाता है, और उस दिन का स्नान ऐसा करवाया क्योंकि सैन भगत थोड़ा था, प्रभु स्वयं गए थे उसका मालिश करने के लिए। बहुत उसको आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। उनका शरीर राजा का एकदम इतना तंदुरुस्त सा नजर आया, कहने लगा आज तो भगत जी आपने क्या किया है, बहुत अच्छा वो किया। और उन्होंने खुश होकर उसको माला दे दी। सैन भगत ने माला ली। उसने सोचा अब ये मुश्किल होगी कि कल को सैन भगत आएगा, राजा पूछ सकता है कि माला दी थी वो कहाँ है। प्रभु वहां से गए हैं, जिस मस्ती में वो बैठा हुआ था जाके माला डाल दी उसके गले में सैन भगत के। सैन भगत को पता ही नहीं लगा। सैन भगत उठता है सत्संग से, देखता वो बहुत देर होगी। ऐसा वैसा कोई आदमी हो तो चलो कह दे के भाई नहीं, आज क्या मजबूरी थी कि आज तो राजा का काम और मेरे साथ तो देखो क्या होगा। डरता डरता भागा हुआ गया, जाके राजा को बंदगी की, प्रणाम किया। राजा हंसा देख के, कहने लगा सैन भगत आज क्या बात है, दोबारा क्यों आए। और ये बात कही, वो आश्चर्यचकित हो गया कि दोबारा, मैं तो आया ही मुश्किल से हूँ, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं कि सजा मिलेगी, देखो क्या सजा मिलेगी। बच सकता ही नहीं था, राजा से बच के कहाँ जाऊंगा, इसलिए हाजिर होना पड़ा। मन मन में सोचता है ये क्या बात है। राजा से हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु गलती हो गई। बोले अरे काहे की गलती, आज जो तूने मेरी मालिश की है ऐसी तू पहले करता तो तेरे को तो बहुत इनाम देता मैं। और गले की तरफ देख के बोला कि याद है तेरे कोई माला पसंद आई नहीं है। बोला कौन सी। ने बोला मालिश करके तू गया जब इनाम में तुझे दी थी। सैन भगत देखता गले में माला भी है, हैरान हो गया। और जब उसको अपनी भक्ति की याद आती है कि प्रभु पता नहीं आप किस रूप में कहाँ प्रकट होके क्या कर जाते हो, मेरा रूप धर के मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, लानत है मुझे, लेकिन मैं भक्ति में आपकी याद में मस्त था, मुझे पता ही नहीं लगा। ये करनी है, हम करनी नहीं करते, हम चापलूसियां करते हैं, खुद को धोखा देते हैं। जो इंसान खुद को ही धोखा देता है, अरे नाम भक्ति तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है या किसी और के लिए है। तुम धन कमाते हो तुम्हारे परिवार के लिए होगा, तुम और कोई काम करते हो किसी दूसरे के लिए होगा, लेकिन नाम की भक्ति तुम्हारे किसी के लिए, तुम्हारा कितना भी प्यारा हो किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। और जो तुम्हारे लिए ही तुम काम करते हो और उसी से तुम ईमानदारी नहीं करते तो खुद को जो धोखा देते हो दूसरों को क्या करेंगे। जो खुद को धोखा देते हैं वो परमात्मा में उनका कितना विश्वास होगा। इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है। नाचे कूदे पद कहे और गुरु से नाही हेत, कहें कबीर कैसे निपजे और बिन बोए बीज। बिना बीज का खेत, चाहे कितने भी तुम नाचते कूदते हो, गाते हो, पद कहते हो, शब्द तुम्हें याद होंगे, बड़े रीझ रीझ के गाते हो, लेकिन गुरु से तुम्हारी प्रीत नहीं है। परमात्मा का रूप है गुरु। जब तक तुम्हारा गुरु में विश्वास नहीं है, उनके वचन पर क्या विश्वास होगा। गुरु से तुम्हारी प्रीति नहीं है, मैं कहता हूं तुम कितना ही जोर लगा लेना, एक तिनका भर भी तुम भक्ति नहीं कर सकते। जिन्होंने भी भक्ति का रास्ता और जो रूहानी शक्ति पाई है गुरु से पाई है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चल है ना बाजी। गुरु राजी सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे।
गुरु से द्रोह घात जो करता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। हम तो गुरु से ही द्रोह और घात करते हैं, गुरु को तो मूर्ख समझते हैं, गुरु से चालाकी करते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जन साहब थे। अर्जन साहब के दरबार में, वैसे तो अपने सिख 10 गुरु हुए हैं, उनके संग में मिरासी एक जाति होती है जो जिनका गाना बजाने का काम था, और वो शुरू से ही नानक साहब के समय में 2 मुख्य गायक थे, बाला और मर्दाना, उनके साथ रहे। नानक साहब ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की, उनमें मर्दाना साथ रहा, और उसी मर्दाने ने जब नानक साहब ने चोला छोड़ने के उपरांत कहा कि मैं पूरी जिंदगी नानक साहब के साथ रहा, लेकिन मैं कभी नहीं जान सका कि ये परमात्मा का रूप है, मुझे नहीं पता लगने दिया। संत सहज स्वभाव में बरतते हैं, बच्चों के साथ बच्चे, स्त्री के साथ स्त्री, इंसान के साथ इंसान, जवानों के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, पागलों के साथ पागल, मूर्खों के साथ मूर्ख हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं हो तो उनका कल्याण और उद्धार कैसे होगा। वो हर जीव को जिस जैसा जीव है उसके अनुसार वो रह के उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो उनके 2 शिष्य थे, बड़े गाते बजाते थे। इसी प्रकार से 5वें गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता बलवंडा 2 सेवक थे, वो भी बड़ी बाणियां गाते थे, गुरु के दरबार में जाते थे। जब भी गुरु साहिबान वहां मजलिस में सत्संग में आके बैठते और वो गाया करते थे, संगत बड़ा आनंद उठाती थी, क्योंकि भक्ति के गीत होते थे, प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत होते थे, गुरु की महिमा उनमें होती थी, जीव के कल्याण और सुधार की वाणी होती थी, उनसे मन में लोगों की तरंग उठती थी। क्योंकि वाणी तो भयानक होती है तो डराती है, अगर रोचक होती है तो मन में गुदगुदी पैदा करती है, उसको शांति मिलती है उनसे। अगर यथार्थ वाणी होती है तो उनको पता लगता है कि जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से वो वाणी गाते थे, उन वाणियों को सुन सुन के संगत बड़ा आनंद उठाती थी। एक बार आया समय, रोजाना देखते जैसे आज संगत अपनी आई है, वो रोजाना देखते इतनी संगत आती है, ये सेवा देते हैं इतने पैसे, और अर्जुन साहब से कहने लगे जी हमारे घर में लड़की की शादी है। बोला ठीक है भाई, शादी है। बोला जी मदद करना। बोले हाँ भाई करेंगे मदद, शादी हो बता देना। उन्होंने सोचा कि इतनी संगत है, गुरु तो पता नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा, और लेकिन तुम ये कह दो जी हमने तो एक दिन की जितनी सेवा आए वो सेवा दे देना, कि जी संगत जो सेवा डाले वो सारी हमें दे देना। सोचा उन्होंने, बोला 200 200 400 400 की संगत आती है, अगर 1 रुपया देंगे तो भी बहुत हो जाएंगे। गुरु साहब जब गए, बोले जी शादी है आपने कहा था। बोला भाई ये ले 4.5 टके। बोले एक नानक साहब का पूरे गुरु थे, दूसरा अंगद साहब का, तीसरा अर्जुन साहब का, और चौथा रामदास जी का। मैं अभी आधा हूँ, आधा मेरा 4.5 टके हैं। बोले 4.5 टके में शादी होती है क्या? हमें तो एक दिन के पूरे वो दे दे। अब गुरु वाला भाव खत्म हो गया, वो विश्वास जाता रहा कि गुरु ने क्या कहा था। बोला कि हमें तो एक दिन जो संगत दे। बोले अभी ठीक है। वो संगत आई, संगत ने क्या दिया, संगत गुरु की नजर जब फिर जाए संगत क्या दे देगी। वो संगत ने भी कुछ नहीं आया उस दिन, चले गए। बोला कि हम तो सोचते थे क्या का क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि पैसे बहुत मिलेंगे, शादी भी हो जाएगी और बाकी अपने काम में लेना पैसे। गुरु से हो गए नाराज, उल्टे सीधे लागे कुछ कुछ कहने। बोला जा आज के बाद हम नहीं आएंगे, हम शब्द बाणी नहीं गाएंगे।
और संगत जो है ना हमारे कारण आती थी, हमारे शब्द सुनने के लिए आया करती। आगे देखना कि तेरा सत्संग नहीं चलेगा आगे। हमने तो नानक साहब से लेके अब तक जो है हमारी जाति ने तुम्हारा सत्संग चलाया है। गुरु से इतना दरोर घात जब किया, गुरु तो शांत स्वभाव के होते हैं। बोला ठीक है भाई, थारी मर्जी, आओ तो आओ। अब यूं कि ने बोला कोई बात न रे, तुम शांति रखो, परमात्मा तुम्हारे इस समय बरकत देगा। ने बोला ना ना, हमने बहुत देखे तेरे वर्गे गुरु, जा हम नहीं आवांगे। अगले दिन भेजे, बोला अरे जाके बुला के लाओ भाई, टाइम हो गया सत्संग का। बोला कह देना हम नहीं आवांगे, चला देगा, देख लें किस तरह चला होगा, संगत को नहीं आओ। जाके कह दिया, बोला जी वो तो को नहीं आए। बोले अरे फिर जाओ कोई बात नहीं। गुरु तो फिर चाहता था कि उनका कल्याण उद्धार हो जाए। फिर जाके कहा कि भाई गुरु साहब ने कहा है कि संगत इंतजार करे, चलो। बोले बताई थी ना, अब आगे देखना अभी क्या है, अभी तो ये दो पहले दिन हैं। बोला ठीक है। गुरु साहब बोले जी वो तो नहीं आए, वो तो उल्टा सीधा बोलते हैं। बोले अरे यूं करियो, आज के बाद में अगर संगत का आदमी जो उनके पास जाएगा, जो उनसे बात करेगा, वो अपना काला मुंह करके गधे पे चढ़ के आना, नहीं तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। अब संगत ही संगत तो गुरु की थी, उनकी थोड़ी थी। जब गुरु की नजर फिर गई तो उनकी भी सब नजर फिर गई। उन्होंने सोचा था तुम गाते हो घर घर हो लो, घर घर हो लिए, जिसके घर जाए वो दरवाजा बंद कर ले, कोई मुंह नहीं लगाता। और उनको कोड लगना शुरू हो गया, कोड हो गया। कोड हो गया तो कोडी को कौन देखेगा शकल, किसी ने शकल भी नहीं देखनी चाहिए। आखिर में लाहौर में पहुंचे, एक भाई प्रेमी था, वो बहुत दयावान था। उससे जाके विनती प्रार्थना किया, अरे भाई हम मर गए, बोला बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा करवा दो, किसी तरह से गुरु के पास चल। बोला भाई दरवाजा नहीं खोलूंगा, बैठो तो मैंने बात कर ली तुमसे। अगले दिन अपना काला मुंह करके गधे पर उल्टा बैठ कर गुरु के दरबार में हाजिर हुआ। अर्जुन साहब बोले रे कौन है ये? उन्होंने बताया जी फलाना सेवक। बोला क्या बात है? बोला जी हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, उनकी दुर्गति होगी, आपके सेवक हैं, फिर भी उन्होंने जो गलती कर दी उनको बख्श दो, उनकी गलती की सजा इतनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोड हो गया। अब गुरु दयावान होते, बोला कि बोल दे उनको आ जाएंगे, जब तू इतनी तनक किया है। बोला मैं तो अपना काला मुंह करके आपका हुक्म और आज्ञा थी उसके पालन के अनुसार आया, तो मन मर्जी का जो उन्होंने काम किया था उसकी ऐसी सजा मिली कि कोडी होके दरबार में जब हाजिर हुए, संगत ने किसी ने उस बात नहीं की। गुरु साहब कहने लगे जी आप तो राम हो, आप तो कृष्ण हो, आप तो बख्शने वाले हो, हम तो नीच गिरे हुए हैं, माफ़ करो। बोले अरे मैं तो माफ़ कर दूंगा, तुम अपने दिल को साफ करो। तुमने क्या सीखा? तुम बाणी बाणी गाते रहे, तुमने कभी गुरु की कदर जानी? तुमने गुरु की महिमा जानी? तुमने गुरु की शक्ति पहचानी? गुरु है क्या? तुम तो गुरु को अपने से भी घटिया से घटिया मानते रहे। अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते, गुरु के हुक्म को जानते और गुरु का आशीर्वाद तुम मानते तो 4 टके तो 4 करोड़ के बराबर थे। और ये कोई मुश्किल थोड़ा था। तुम्हारा ब्याह अगर कहते तो संगत में एक आदमी भी कर देता, तुम्हें जने जने से भीख मांगने की जरूरत थोड़ी थी। गुरु परखता है, गुरु जांचता है, गुरु परीक्षा लेता है, तुम फेल हो। क्योंकि हम जानते थे कि तुम किस चीज के लालची हो, तुम्हारा यही लालच और सवार था, वो ले डूबा तुम्हें। न्योला जी किसी तरह हमारा कोड दूर होगा। न्योला जिनकी तुमने जिन गुरुओं के बारे में तुम उल्टे सीधे बोले हो, उन गुरुओं की महिमा गाओ इसी जबान से, धीरे धीरे करके तुम्हारा कोड दूर हो जाएगा। जब उन्होंने गुरुओं की महिमा गाई, दोबारा महिमा गाते रहे, बड़ी गली गली में घूम घूम के गुरु के दरबार में जाके जगह जगह कहते रहे हमने गलतियां करी, हमने पाप कर्म किया, उसकी सज़ा हमें मिली, हम गुरु की महिमा नहीं जान सके कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़े हैं। तो गुरु शिष्य के लिए सब कुछ है। और जब गुरु से कोई धोखा दगा करता है तो यूं समझो कि उसने गुरु से नहीं अपने आप से धोखा कर लिया, उसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। गुरु तो चाहता है सबको संभालना,
कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु तो सबका भला चाहता है, लेकिन वो तो नहीं चाहते ना। अरे संगत में आके धोखाधड़ी का खेल करते हो तुम। किसी से पैसे ले लिए, उसके दिए नहीं। किसी से कहते हैं गुरु को ना बताना। अरे गुरु को तुम तो मानस भी नहीं मानते, गुरु को ना बताना। गुरु को कह देना कि हाँ दे दिए, उसके दे दिए, पूरे हो लिए। बोले अरे मैं कह तो दूं, मन दे तो दे कुछ, यूं ही कह दूं कि दे दिए। और फिर वो लोगों के ये जितने ऊपर से दौड़ पोस दिखाई देते, दिल के उतने ही काले भी हैं। तो संगत में कोई ऐसा आदमी आता है, अपने सोच समझ के काम किया करो। समझिए, कुछ लोगों का मकसद ही ऐसा होता है, संगत में मिलके वो घटिया किस्म की हरकत करते हैं जो देखने लायक नहीं होती। तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो जो उन गुरुओं की महिमा गाई, सारा कोट दूर हो गया, नाक पे निशान रह गया। कहने लगे भाई और तो तुम्हारा ठीक हो गया, ये निशान तुम्हारा दूर नहीं होगा, ये तो लगा रहेगा कि याद बनी रहे कि तुमने क्या किया था। इसलिए गुरु की शरण अगर तुमने ली है, गुरु से तुम्हारे नाम की बख्शीश मिली है, गुरु के बताए रास्ते पे चल के अपना जीवन संवारना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, जब तक गुरु से प्रेम नहीं, गुरु से तुम्हारी गुरु में आस्था पूरी नहीं, विश्वास नहीं तुम्हारा, तो गुरु तुम्हें क्या दे देगा। अब वो भी तुम अगर कपट और बनावटी और झूठ से व्यवहार करते हो, तो उस झूठ में तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। ये जीवन तो 4 दिन का है। 4 दिन के कारण क्यों अपना तुम जीवन बुरा बनाते हो, क्यों खोटे कर्म करते हो, क्यों पाप कर्म करते हो, क्यों नरकों में अपना जगह बनाते हो पहले ही। अगर अपने मन को पवित्र रखोगे, तुम्हारे ये मन से जब भ्रम निकल जाएगा कि मुझे अपने किए का परिणाम मिलना है, कर्म की बात है सारी की सारी। कर्मबाजी जीतता है, कर्मबाजी हराता है, कर्म फल सबको मिलता है। कर्म नेक करोगे तो नेकी का फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे करोगे तो बुरा ही बुरा होगा। लेकिन भक्ति रूपी अगर कर्म करोगे तो जीव का हित और कल्याण होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो यूं आने से कोई खाने के लिए डूब जाता है, कोई और कोई चीज के लिए डूब जाता है, कोई लेके किसी का मुकर जाता है। वो अगर आपने पिछले जन्मों की याद नहीं है तो अब तो कम से कम पहचान लेना चाहिए। अब तो ये देख लेना चाहिए कि कर्म फल मिलेगा, जो कर्म जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। नहीं अगर समझते तो बो के गेहूं बोते हो तो गेहूं काटते हो, जो बोते हो तो जो काटते हो। ये कोई ऐसा रंग नहीं कि बाहर से पोत दोगे तो अच्छा दिखाई देगा। हृदय जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं होता, बाहर से तुम चाहे कैसे भी रहो, कौन देखता है। बाहर की सफाई दुनियादारों को दिखाते हो, हृदय की शुद्धता और पवित्रता प्रभु देखता है। जब हृदय मलिन है, बाहर से साफ हो, तो दुनियादारों की नजरों में साफ जरूर होगे, लेकिन परमात्मा की नजर में तो तुम्हारी कोडी भी कीमत नहीं है। वही जीव कीमत पाता है जो प्रभु की भक्ति करता है, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाता है, नेक कर्म करता है। हम घरों में शांति नहीं रखते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, रोजाना के झगड़े रहते हैं। जिन घरों में झगड़े, लड़ाई, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, कहाँ भक्ति होगी, क्या भक्ति है। ये पहली भक्ति तो यही है, यही धर्म है। हम धर्म की पालना नहीं करते। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, माँ बाप की सेवा करना, बीमार तकलीफ के अंदर किसी की मदद करना, तन मन और धन तीनों चीज कहते हो कि गुरु को दे दिए। गुरु को ना दो, कोई जरूरत नहीं है गुरु को इन चीजों की। ये तन मन और धन अपने परिवार को दिया करो, अपने माँ बाप को दिया करो, अपनी पत्नी को दिया करो, अपनी संतान को दिया करो। संतान को अच्छी संस्कार दो, अच्छे बनाओ उनको। ये नहीं कि उनके सामने निंदा चुगली करने बैठ जाते हो, तुम्हें फिर सिखाने की जरूरत नहीं, वो आपने बहुत बुरे बना दिए हैं। जिन घरों में निंदा होती है उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। वो सुनते हैं, बाहर जाके बताते हैं वो कि फलाना आदमी ऐसा था, उसने ये कर दिया। क्यों? बच्चों ने कहां से सीख लिया? उनके घरों में ये बात होती है। इसलिए तुम घरों में अपना शुद्ध वातावरण बनाओ, पहले खुद अपने आप को अच्छा बनाओ। हम खुद अच्छे नहीं होंगे तो हमारे अंदर आम बात अपने कह देती है, बटोड़े में तो गोसे निकलेंगे। बोलो हो ना, बटोड़े में गोसे भर क्यों रखे हैं?
गुड़ की बेली भरो न वो निकलेंगी। अच्छी चीज क्यों नहीं भरते? अच्छे संस्कार, अच्छे गुण जब होंगे, घरों में प्यार प्रेम शांति होगा, लक्ष्मी आएगी। घरों में लड़ाई झगड़ा होगा तो उड़े तो भाई लक्ष्मण होगा, रोज के बवाल रहेंगे उल्टे सीधे। इसलिए पहली चीज है कि घरों में प्यार प्रेम, जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जहां सुमति है, जहां आपस में प्यार प्रेम है, मेल जोल है, एक दूसरे बड़े छोटे की इज्जत कदर करता है, उस घर में कभी टोटा नहीं आऊगा। मेरे से लिखवा ले, आओगा तो भी टोटा छोड़ के भाग जाएगा, कड़े रुकेगा, टोटन रुकन देंगे वो। लेकिन जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। मन की शांति चली जाएगी, दिन की भूख चली जाएगी, रात की नींद चली जाएगी, मन में और उधेड़ बुन बनी रहेगी, कभी बीमार रहोगे, कोई तकलीफ होगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहली चीज, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। जबान से मीठे बोलो, पैसे नहीं लगते बोलने के, मीठा बोलने के। किसी को मीठा बोल के देखो, तुम्हें बदले में क्या कहेगा। वो 2 बार बोलेगा, आप 1 बार बोलोगे। अगर किसी बुजुर्ग को बोल के देख लेना, राधा स्वामी बोलते हो तो राधा स्वामी, नहीं तो राम राम तो बोलते होगे या नमस्ते बोलते होगे, कुछ ना कुछ तो आदर सत्कार के लिए बोलते होगे। ताऊ राम राम, राम राम बेटा, राम राम, राम राम कई बार बोलेगा वो। क्यों? उसने कोई बोलने वाला है ही नहीं। अरे इतना मीठा बोल, अगर किसी ने बोल दिया, उसका दिल जीत लिया। किसी का दिल जीत लिया, उससे आशीर्वाद मिल लिया। आशीर्वाद जो मिल गया, आशीर्वाद फलीभूत होता है। जो अच्छा बोलता है उसको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, और जो बुरा बोलता है तो उसकी दिल से कोई अच्छी भावना तो उसके प्रति निकलेगी नहीं, मिलेगा क्या। इसलिए कहिए कि सज्जन के मुख अमी बहत है जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुख बंद कर रखो भट्टी भरे अंगार। दुष्ट लोगों के जबान से अच्छे वचन नहीं निकलते कभी भी, लेकिन अच्छा बोलने में दाम भी नहीं लगते। और वाणी तो कुछ का कुछ बोल दोगे। वाणी बड़ी अनमोल है। ये एक ऐसा मंत्र है जो दूसरे आदमी के दिल को जीत लेता है। वशीकरण मंत्र कहते हैं इसको, बस में कर लेना। मीठा बोलोगे अपना बना लोगे, कड़वा बोलोगे दुश्मन बना लोगे। और जब मन में शांति होगी, घरों में शांति होगी, जबान में मिठास होगा, तो आप जब भी शांति से बैठोगे, तुम्हारे मन में कोई धुकड़ चुकड़, कोई दूसरी विरोधी विचार ख्यालात नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो एकांत में जब भी उस नाम भक्ति के लिए आंखें बंद करके, और जो तुम ध्यान की अवस्था में जाओगे और उस नाम का सुमरण करोगे, तो एकदम आपकी सुरती दोनों तिलों के बीच में, इन आंखों के पीछे की तरफ जब वो शिथिर हो जाएगी, आपको वो शांति मिलेगी कि इस दुनिया में आपने कभी ना देखी, ना सुनी, ना कहीं मिली। उस शांति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने घर बार सब कुछ त्याग के जिनके गीत गाए। राजे महाराजाओं ने राज को ठोकर मार दिया और उसको सब कुछ त्याग के 36 प्रकार के भोजन त्याग दिए, पैरों में जूतियां नहीं पहनी, तन पे कपड़ा नहीं पहना, भीख का मांग के खाना शुरू कर दिया। क्यों? कि उस नाम में जो शक्ति है उसको पाने के लिए इंसान को तप, त्याग और साधना 3 चीजें करनी पड़ती है। और तप, त्याग और साधना की बात यह है कि हम उसको घर बैठे ही कर सकते हैं। कबीर साहब की वाणी बड़ी कमाल की वाणी है। वो क्या कहते हैं कबीर साहब? आजा रे खिलाड़ी तन खेल रे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठे बड़ो फकीर, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठे बड़ो फकीर। भक्ति का रास्ता कितना सुगम। माला जपो तो ऐसी जपनी, जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी। मुश्किल है, कठिन है ये साधना करना, डटना। हमें कहते हैं कि उस पर डटना बड़ा कठिन है। माला जपे तो ऐसी जपनी, जैसे बांस पे चढ़े नटनी,
मुश्किल है ये काया डटनी, डटे तो पर ले तीर, मन मार सूरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे फकीर बन सकते हो, घर छोड़ना नहीं, बच्चे नहीं छोड़ने, स्त्री को नहीं त्यागना, नहीं, बुरी आदतों को त्यागना है, इस शरीर को साधना है, मन को डांटना है। जिस प्रकार से नटनी बांस के ऊपर कैसे टिक जाती है, वो इस प्रकार अपने शरीर को साध लेती है। डटना से तो कठिन, लेकिन नित्य प्रति अभ्यास करते करते डटती है वो। तो आप भी अगर रोजाना उस सूरत को उस स्थान पे ले जाके डांटना शुरू कर दोगे, नाम का सुमन अभ्यास नित्य प्रति करोगे, तो उस नटनी जो बांस पर चढ़ जाती है, हमारी सूरत को नटनी कहा गया है। और वो जब तीसरे तिल पे जाके डट जाएगी और धीरे धीरे करके रूहानी जो मंजिल है उसको पाने के लिए उस रास्ते पे चलना शुरू कर देगी, तो एक दिन अपने ठिकाने पे पहुंच जाएगी और इस संसार से परलतीर हो जाएगी। ये वार है, वो पार है। ये दुनिया एक समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र, जिसमें अनेक प्रकार की झाल उठती हैं, अनेक प्रकार के तूफान उठते हैं। रास्ते में बड़े बड़े मगरमच्छ और दूसरी समुद्री जानवर का खतरा बना रहता है, लेकिन उनके बीच से गुजरते हुए, निकलते हुए परले पार जिस प्रकार से पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार इस रूह को रोकने के लिए हमारे अंदर में भी अनेकों प्रकार की ऐसी चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं। परंतु जिसने गुरु का सहारा और ओट ले लिया और उस रूहानी रास्ते पे चल पड़े, गुरु पग पग पर उसकी मदद करेगा, सूक्ष्म रूप में प्रकट होके वो नूरी गुरु उसको उसकी रूह को परले पार लगा देगा, ठिकाने लगा देगा उसने। लेकिन घर बैठे ही फकीर बन जाओगे, बाहर नहीं जाना कहीं भी, ये चिंता नहीं करना मैं गृहस्थी हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अपने एक समय खाता है वो सदा बरती है, एक स्त्री भोगता है वो हमेशा ब्रह्मचारी है। लेकिन कामी कुत्ते नहीं बनना, अंधे नहीं बनना काम में आके। कौवा तो अंधा रात को होता है, उल्लू अंधा दिन को होता है, लेकिन कामी इंसान दिन और रात दोनों में अंधा होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। और गृहस्थी का ब्रह्मचर्य है क्या कि टाइम के ऊपर सभी काम करना, कामी कुत्ता नहीं बनना, काम के लिए जो है अपने मन को नहीं डिगाना, जरूरत के मुताबिक अपने सभी काम करना। मैं कहता हूं कि कोई चीज ही उसको रोकने वाली नहीं है। इंसान स्वयं अपने आप को बनाने वाला है, स्वयं अपने आप को बिगाड़ने वाला है। इसके अंदर वो शक्ति है जो किसी में भी नहीं है। बार बार गाते शब्द गाते हैं, मैं भी गाया करता हूं कि सतगुरु ने मुझे दिन दी है अमर जड़ी। वो अमर जड़ी है क्या? अमर बना देती है। जीते जी मर जाते हैं, मरने के बाद भी जीते रहते हैं, मरते ही नहीं कभी। मरता कौन है? इंसान जो जीता है। जो जीता है वो मरता है। हम तो जैसे नाम दिया था उसी दिन मर गए थे, जीते कहाँ हैं? जीते तो दुनियादारी के लोग हैं जो रोजाना मरते हैं। बीमारी होगी तो मर गए, कोई तकलीफ आ गई तो मर गए, कोई भय होया किसी चीज का तो मर गए। नहीं, जिसे मरने को जीतने के लिए चले हैं और उसको जब हमने जीत लिया है तो हम मर चुके हैं, जिंदा है ही नहीं। ना मौत का डर है और ना ही जीने का फिक्र है। सत्संग किया करो, नाम में ज्यादा से ज्यादा समय लगाया करो, आपका कल्याण हो। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, धर्म सुफल हो जाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।